डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं जावेद खान, सहायक अध्यापक, स्वामी विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सहजनवा बैठपुर, सिद्धार्थनगर। आज आप लोगों के बीच में हिंदी काव्य खंड से, इस हिंदी काव्य खंड से अध्याय नंबर 1 जिसका शीर्षक है साखी, इसका शीर्षक मिलेगा साखी। और इसके कवि जो हैं, राइटर जो हैं, वो हैं कबीर दास। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे और ये चर्चा किस रूप में करेंगे, जो कि आज का हमारा विषय होगा, उनका जीवन परिचय। यानी राइटर जो हैं कबीर दास, इनका जीवन परिचय, इनके जन्म स्थान के बारे में बात करेंगे, इनका जन्म किस परिवार में हुआ था, इनके बारे में बात करेंगे, और इनका पालन पोषण किस परिवार में हुआ था, इस विषय में बात करेंगे। इनका स्वभाव कैसा था ये देखेंगे, और इनकी मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई, और उस समय इनकी आयु क्या थी, इस बारे में चर्चा करेंगे। और इनकी भाषा क्या थी तथा शैली क्या थी, और इसके साथ साथ इनकी कृतियों के विषय में हम बताएंगे। जैसा कि अभी तक हम पढ़ाए, अब तक आप लोगों को पिछले वीडियो में, तो गद्य खंड से अब तक हमने अध्याय नंबर 1 और अध्याय नंबर 2 को पढ़ाया, जिसमें किताब के माध्यम से हमने बता दिया था कि अध्याय नंबर जो बात शीर्षक है, इसको हमें नहीं पढ़ना है, ये कोर्स शार्ट कर दिया गया है। तो गद्य खंड में हमें अध्याय नंबर 2 पढ़ना था, मंत्र, और अध्याय नंबर 3 पढ़ना था, गुरु नानक देव, जिसको हम पिछले वीडियो में करीब करीब पढ़ा भी चुके, और पढ़ाने के साथ साथ हम होमवर्क का भी कार्य पूरा करा चुके, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसको पूर्ण रूप से सुंदर अक्षरों में पूरा कर रहे होंगे। तो आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, हमने पहले बता दिया है कि काव्य खंड से हम लोग चर्चा करेंगे, और साखी पाठ से कबीर दास के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जानने की बात है, कबीर एक ऐसे समाज सुधारक थे, ये साधु संत थे, और इन्होंने हर धर्मों को फटकारा है। हर धर्मों में जो बाह्य आडंबर था, भेदभाव था, इन सब को वो फटकारा है उन्होंने, किसी धर्म को नहीं छोड़ा है। ऐसा नहीं कि किसी एक धर्म को फटकारा है। अब ये हम जानेंगे सर्वप्रथम कि कबीर दास का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। इस प्रकार से आज का जो हम लोगों का टॉपिक होगा, सिर्फ इनके बारे में परिचय कराने वाली बात होगी, ना कि होमवर्क का कोई कार्य होगा। तो आइए चलते हैं हम कबीर दास जी के जीवन परिचय पर। जीवन परिचय सर्वप्रथम हमारा जो पहला हेडिंग आप लोगों के सामने दिया गया है, ये है जीवन परिचय। अब जीवन परिचय में यहाँ हमने दिखा दिया है कि कबीर दास का जीवन परिचय हेडिंग डालने के पश्चात हमने आपको जो सन दिखाया है वो है 1398 से 1518 ईस्वी। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनका जन्म, ये जो आपका सन यहाँ दिखाया गया 1398, ये है आपका जन्म, और ये जो सन यहाँ दिखाया जा रहा है 1518 ईस्वी, ये आपका है मृत्यु। यानी
कहने का मतलब ये हुआ कि कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुआ। ये इससे साफ जाहिर होता है। अब इसके बाद आते हैं हम इनके जन्म स्थान के विषय में देखते हैं। तो जन्म स्थान इनका काशी में यानी कि वाराणसी में हुआ था, जो काशी के नाम से प्रसिद्ध है, वाराणसी में हुआ था। यहाँ हमने काशी भी आपके सामने लिख दिया है। चाहे आप काशी लिखिए या वाराणसी लिखिए, बात एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो कहा जाए कि कबीरदास जी का जन्म काशी में अर्थात वाराणसी में सन 1398 ईस्वी को हुआ था। ये इनका हो गया जन्म तिथि और जन्म स्थान। अब हमने जो आगे दिया है कि ये जन्म किस घराने में लिए थे, इनका जन्म किस परिवार में हुआ था, तो स्टूडेंट्स एक चीज बताना चाहते हैं कि कबीरदास जी का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था, जो ब्राह्मण परिवार था, यानी एक विधवा ब्राह्मणी थी और उनके गर्भ से, उस विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से कबीरदास का जन्म हुआ था। और वो विधवा होने के नाते समाज की लोक लज्जा से बचने के लिए कि दुनिया हम पे हंसेगी, दुनिया हमें क्या कहेगी, इससे बचने के लिए उस ब्राह्मणी ने उस छोटे से अबोध बालक, जो आगे चलकर कबीरदास के नाम से प्रसिद्ध हुए, उस अबोध बालक को लहरतारा नामक एक तालाब था, वहां ले जाकर के वो छोड़ आती है अर्थात फेंक आती है तालाब के किनारे, ये सोच करके कि कोई जंगली जानवर आएंगे, इसको खा लेंगे, मार देंगे। तो इस तरीके से किसी को पता नहीं चलेगा और उसकी भी इज्जत बनी रहेगी, समाज में उसको प्रताड़ित नहीं होना पड़ेगा। ये सोच करके वो विधवा ब्राह्मणी उस अबोध बालक को ले जाकर के लहरतारा नामक तालाब पे छोड़ आती है, मात्र अपनी लोक लज्जा को बचाने के लिए। लेकिन कहा गया है, जो एक उदाहरण दिया जाता है, कहावत जो है कि जाको राखे साया मार सके ना कोई, जिसको ईश्वर जग में रखना चाहेगा, जिसको जिलाना चाहेगा, उसको कोई नहीं मार सकता है। उसका पालनहार, उसका देख रेख करने वाला स्वयं ईश्वर होता है, सर्वशक्तिमान है, उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है, उसके आगे किसी का बस नहीं चलता है। तो कबीरदास की भी ऐसी ही कुछ दिनचर्या थी, जीवन था कि ईश्वर की कृपा थी, कुछ नहीं हुआ। अचानक एक जुलाहा नाम के दंपत्ति, अब जन्म के बारे में तो हमने बता दिया, अब पालन पोषण पे चलते हैं। ये देखिए, पैदा होते हैं हिंदू परिवार में विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से। वो विधवा ब्राह्मणी लहरतारा नामक तालाब पे फेंकती है और पालन पोषण कहाँ होता है, एक मुस्लिम परिवार में होता है, जुलाहा घराने में होता है, जो कि एक दंपत्ति थे, नीरू और नीमा। एक गरीब घर से थे, उनके कोई संतान नहीं था, कोई भी औलाद नहीं था, और ये इत्तेफाक से उसी जंगल से, उसी रास्ते से गुजर होता है। अचानक उस बच्चे की रोने की आवाज आती है। वो बच्चा रोता है, किलकिलाता है, किलकारी लेता है और इनके कानों में वो आवाज पहुंच जाती है। ये दोनों पत्नी, दोनों जोड़े जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं एक अबोध बच्चा वहां लहरतारा के किनारे पड़ा हुआ है। गोद में उठा लेते हैं और ये कहते हैं कि ईश्वर ने हमारी गोद भर दी, हमारे पास कोई औलाद नहीं था, समझ लीजिए कि ईश्वर ने हमारी मनोकामना पूरी कर दी। अब इसी का हम लोग पालन पोषण करेंगे, यही हम लोगों का सहारा बनेगा। ये सोच करके, ये मान करके वो नीरू और नीमा, वो जुलाहा परिवार, दोनों पति और पत्नी उस अबोध बालक यानी कबीर जी को अपने घर अपने साथ ले आते हैं और उनका पालन पोषण करने लगते हैं। अब जब ये धीरे धीरे कबीर बड़े होते हैं तो कुल मिला जुला करके भाई, जैसे ही इंसान बड़ा होता है उसकी उम्र लंबी होती जाती है, उसके स्वभाव में भी परिवर्तन होने लगता है।
बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका स्वभाव कुछ और होता है, 8 साल 10 साल का होता है तो उसका स्वभाव और होता है, नौजवानी के आलम में होता है तो उसका स्वभाव कुछ और हो जाता है। तो इस तरीके से कबीर जब बड़े हो गए तो इनका जो स्वभाव था, प्रवृत्ति पे जब हम चलेंगे तो इनका जो स्वभाव था एकदम घुमक्कड़ वाला स्वभाव, जिसको आजकल देहात में गांव में क्या बोलते हैं, लाखैरे का खिताब दिया जाता है। तो एक तरीके से इनका घुमक्कड़ का स्वभाव था। इनको दुनियादारी माया जाल से कोई मतलब नहीं था। इनको ये ज़्यादातर साधुओं की संगत में उठना बैठना पसंद करते थे और अपने परिवार जहां इनका पालन पोषण हुआ था, जो उनका कारोबार था, जो काम करते थे, उसमें इनका कोई रुचि नहीं था, बल्कि एकदम ये खुले विचार, एकदम घुमक्कड़ स्वभाव के थे। दुनियादारी से कोई लोभ नहीं था इनका और ये साधु संगत की साथ बैठना ज़्यादा पसंद करते थे। तो इस प्रकार से यही कबीरदास जी साधुओं की संगत में होने के नाते ये एक बहुत बड़े, आगे चल कर के बहुत बड़े संत हुए, बहुत कह लिया जाए महान संत हुए, कि जिन्होंने हर धर्मों में फैली हुई कुरीतियों का विरोध किया और हर धर्मों में फैले हुए आडंबरों के पर उस पर अपना विचार किया और उसके साथ साथ सभी धर्मों को फटकारा उनकी त्रुटियों को देख करके। इस प्रकार से कबीरदास जी का अब हमने बताया पालन पोषण, जीवन परिचय, जन्म स्थान, जन्म किस परिवार में हुआ, पालन पोषण किस परिवार में हुआ, कौन सी प्रवृत्ति थी उनके अंदर, और अब इसके बाद आ जाता है इनका मृत्यु स्थान। तो मृत्यु इनकी हुई मगहर में, सन 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है। मगहर में जाकर के इनकी मृत्यु हुई थी लगभग 120 वर्ष की अवस्था में। जब इनकी मृत्यु हुई तो उस समय इनकी अवस्था लगभग 120 वर्ष की थी। अब कबीरदास की भाषा में हम ध्यान देंगे। उन्होंने पढ़े लिखे नहीं थे, घुमक्कड़ स्वभाव के थे, तो क्या पढ़ेंगे, लेकिन अनपढ़ होने के साथ साथ बहुत ही विद्वान थे। वो अपना आदर्श किसको मानते थे, गुरु रामानंद जी को मानते थे, अपना आइडियल मानते थे, और यहाँ तक कि उन्हीं का शिष्य बने, वो चाहे जिस तरीके से बने वो बने। जबकि रामानंद ने उनको ठुकरा दिया था, इनकार कर दिया था। और जब उन्होंने देखा कि रामानंद जी सुबह तड़के गंगा स्नान के लिए जाते हैं तो वो घाट की सीढ़ियों पे जाके लेट गए थे भोर में ही, और रामानंद जी स्नान के लिए जा रहे थे तो क्या देखते हैं कि उनका पैर उनके कबीर के शरीर से टच होता है। तब तक ये चिल्लाते हैं, ये प्यार से उठा के कहते हैं, राम राम कहते हुए कहते हैं, बताओ बच्चा कहीं चोट तो नहीं लगी। उसी पे कबीरदास जी कहते हैं कि गुरुजी मैं आपको अपना गुरु मान चुका हूँ, मुझे मत छोड़िए। उनकी गुरु भक्ति को देख करके रामानंद जी उनको अपना शिष्य बना लेते हैं। तो इस प्रकार से वो साधु संत पढ़े लिखे तो नहीं थे, अनपढ़ थे, लेकिन बहुत महान साधु संत थे। और उन्होंने अनपढ़ होने के नाते ही जो उनकी भाषा बनी वो ज़्यादातर भोजपुरी में, देहाती भाषा, भोजपुरी के साथ साथ अवधी भाषा, राजस्थानी भाषा, खड़ी बोली के रूप में, बुंदेलखंड के रूप में, बुंदेलखंड जो भाषा होती है, ज़्यादातर आज इस तरीके से के भाषाओं का प्रयोग किया है। अब इनकी शैली ले लीजिए आ जाए तो इनकी जो शैली है ये एकदम मुक्तक है, मुक्तक काव्य शैली के रूप में इन्होंने अपने शैली का प्रयोग किया है। अब इन्होंने कीर्तियां जो की हैं, इनकी कीर्तियां हैं, तो इनकी कीर्तियां हैं, आपको बता दें कि इन्होंने साखी नामक ये कीर्तियां हैं, शबद हैं और रमैनी हैं। तो स्टूडेंट्स ये हम बताना चाहते थे, आज का जो हमारा वीडियो था, मतलब था, इससे हम ये साबित बताना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि वो कबीर जो कि अनपढ़ होने के साथ साथ कितने महान संत बने, जो कि जन्म कहीं लेते हैं, पालन पोषण कहीं होता है, पैदा कहीं होते हैं, मृत्यु कहीं होता है, अनपढ़ होने के साथ साथ कितने महान संत बने हुए थे। और इस तरीके से
उन्होंने संसार को कैसे एक नया मोड़ दिशा दिया। तो हम इससे ये सिद्ध करना चाहते हैं कि कोई भी कार्य असंभव नहीं है। अगर इंसान परिश्रम करता है, मेहनत करता है, तो उसको सफलता जरूर मिलेगी। तो अब हम इसी के साथ हम अपने वीडियो को आज के लिए समाप्त करेंगे और अगले जो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ फिर आप लोगों के बीच में आएंगे लेकर के, वो इसी पाठ से हम लेकर के होमवर्क के रूप में आएंगे, यही टॉपिक लेकर के आएंगे जो कि आप लोगों की लिखने की प्रक्रिया होगी नोटबुक की कॉपी पर। तब तक के लिए हमारे बताए गए बातों का गहन अध्ययन करें और इसी के साथ आज का ये कोर्स समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।